तो उसमें क्या करना चाहिए? तो अंगूठे को ऐसे यूं करें, अंगूठे को यूं इस तरीके से, इसको शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। बाएं हाथ से जल लीजिए और अंगूठे के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उस समय आपको वही फल मिलेगा जो महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने पर जो फल मिला। लेकिन अब इसका अर्थ ये तो होता नहीं है कि अब रोज अंगूठे के ऊपर ही जल चढ़ाएं। ये तो तब है जब आपका ये नियम है और मंदिर कहीं मिला नहीं है, शिव पिंडी आपको कहीं मिली नहीं है, भगवान शंकर की पूजा पूरी हो जाती है। कितना सस्ता देवता है, कितना सरल देवता है। और यह भगवान पंचमम मुक्ति हेतुर्वे नित्यम मयि च सुस्तिरम, 5 मुख हैं। ये 5 तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। 5 मुख हैं, इनके 5 तत्व हैं। एक है धरती का, एक है जल का, एक है अग्नि का, एक है वायु का और एक है आकाश का। ये 5 ही तो तत्व हैं जिनसे जीव की रचना हुई है। तो ऐसे भगवान महादेव हैं जिनके पास 5 तत्व मिलते हैं। शिव के अलावा किसके पास मिलेगा 5 तत्व? आप इधर सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान है ही नहीं, तो फिर आरती करा दूं मैं भी जाकर के, फिर चद्दर ओढ़ के सोऊंगा, या फिर आप सुन लीजिएगा। तो शंकर की देह के ऊपर भस्म है, ये धरती का तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कैसे पृथ्वी का तत्व है? ये पृथ्वी का तत्व ऐसे कि धरती में से वृक्ष बनता है, वृक्ष को आग लगाई, जलाया तो उसमें से राख बन के तैयार हुई। शंकर की देह के ऊपर यदि भस्म है तो यह पृथ्वी का तत्व है भोलेनाथ के पास। जटाओं में गंगा है, वो जल का तत्व है। एक आंख में अग्नि है भोलेनाथ की, में तीसरी आंख में आग है, तो अग्नि तत्व है उनके पास। गले में सर्प है, सांप वायु का ही भोजन करता है, तो भगवान महादेव के पास ये वायु तत्व है। और उनके पास में है डमरू, डमरू में से निकलता है शब्द, और शब्द आकाश की तन्मात्रा है, इसलिए भोलेनाथ के पास डमरू है, वो आकाश तत्व है। तो ओम शब्द जो प्रकट हुआ है, जो ओम शब्द है, ये भगवान शिव से ये प्रकट हुआ है। ओम को प्रणव कहते हैं। गुरु मंत्र में उसी मंत्र को पूरा माना जाता है जिसमें ओम लगाया जाता है। ओम को कहते हैं प्रणव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत का शब्द है प्रणव। इसका व्याख्यान करें तो क्या होगा? प्र प्लस अड़ब, यानी प्र ना अड़ा, यानी प्रा का मतलब है प्रपंच, ना माने नहीं। जिन लोगों को संसार से किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं रहा, उसी को ही प्रणव ओम कहते हैं। गुरु मंत्र जब हम लेते हैं किसी महापुरुष से, ओम लगा करके जब मंत्र की साधना करते हैं, तो उसमें ऐसा संकल्प लिया जाता है कि अब दुनियादारी से हमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच क्या है? या तो किसी की इतनी बुराई में लगे हैं, या किसी की चापलूसी में लगे हैं। भलाई कहाँ होती है? या चापलूसी होगी या बुराई होगी। यह प्रणव जो ओम है, ये हमें दोनों चीज़ों से बचाता है, बुराई से भी बचाता है और चापलूसी से भी बचाता है। तो यहाँ पर प्रणव की बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। पंचाक्षर मंत्र का, अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्। इस सृष्टि में सबसे पहले कोई मंत्र प्रकट हुआ है तो वह है ओमकार है। ओम से ही नमः शिवाय प्रकट हुआ। आ उ मा अर्धचंद्राकार, उसके अंदर है जो बिंदु, इसमें 5 चीजें। इसी से ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ है। पंचाक्षरी मंत्र है। गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, 2 मंत्र रोज जपिए, भगवान को अपना मान करके इनको जपिए। एक है द्वादशाक्षर मंत्र और एक है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र में है ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव को राजी करता है ये मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र, जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं अग्नि पुराण में जिनका वर्णन है, उन 8 मंत्रों में इन दोनों का नाम आता है। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। तो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं, इसलिए इसमें ओम नमः शिवाय इसका बहुत बड़ा व्याख्यान किया गया है, बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा विशेष है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 जय। शंकर की पूजा आराधना यंत्र में होती है, तंत्र में होती है, वेदोक्त विधि से होती है। और वर्णन किया गया कि दीक्षा ग्रहण करके देवताओं की पूजा करने की महिमा स्वयं भगवान शिव ने कही है। का हाथ जोड़कर अपने गुरुजनों के पास में पहुंच करके और ये दीक्षा लें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ने भी हाथ जोड़े हैं। और तब भगवान महादेव ने उन्हें एक मंत्र दिया है, और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा कहते हैं कि आद्रा के सूर्य में जप करने से एक एक बार का जप 1 करोड़ गुना फल देता है। ये आप लिख सकें तो लिख लें। आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य चल करके आते हैं और उस समय आप अपना गुरु मंत्र जपते हैं, भगवान शिव नारायण की आराधना पूजा करते हैं। आद्रायाम सूर्यगत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आद्रा नक्षत्र में होंगे, उस समय आपने एक नाम लिया है, वो 1 करोड़ नाम के बराबर हो। पंचांग रखा करो, आजकल तो मोबाइल में सब पता चल जाता है कौन सा नक्षत्र कब आ रहा है। आद्रायाम च चतुर्दश्याम तज्जाप्यम त्वक्षयम भवेत। बड़े कमाल की बात कर दी है। इसमें कहा गया चतुर्दशी के दिन यदि आद्रा नक्षत्र में इसका जप किया गया है तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि जो समाप्त ही नहीं होता। आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन पड़ जाए, 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, और उस दिन आपने भगवान महादेव की पूजा, उनका जप ओम नमः शिवाय। आपका कोई भी गुरु से आपको मंत्र नहीं मिला तो मेरी व्यासपीठ को, मुझे मत मानिए, मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके और आज से ही ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिएगा। आपका सावन मंगलमय हो जाए। श्रावण 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है। उस दिन भगवान शिव की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपके पुण्य अक्षय हो जाते हैं, पुण्य कम नहीं होते। ऐसा वर्णन है। और वर्णन किया गया है, कहा गया है सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो, उस समय आपने 1 माला जपी है तो 1 माला 1 करोड़ माला के बराबर हो जाती है। आद्रा नक्षत्र के सूर्य में जप करने से 1 बार का जप करोड़ गुना फल प्रदानित करता है। इतनी बड़ी महिमा। वर्णने के लिंग ओंकार मंत्रेण वैरम पंचाक्षरेण तु बेरम पंचाक्षरेण तु। इसका अर्थ है कि शिवलिंग के पास बैठ करके जो भी कोई आप जप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप शिवलिंग के पास बैठ करके करते हैं तो आपकी साधना में बहुत जल्दी सिद्धि आ जाती है। और भगवान शंकर तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कल काल में कुछ देवता हैं जिनकी सिद्धि जरूर जल्दी मिल जाती। एक हैं गणेश जी, एक हैं माता दुर्गा, एक हैं भगवान भोलेनाथ, और कलयुग में एक हैं बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज। हनुमान जी की सिद्धि 27 दिन में मिल जाएगी, लेकिन उस नियम के साथ में। अभी मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था जिसमें ब्रज महात्म्य में वर्णन था। उसमें वर्णन था कि लोग तीर्थ में रहते हैं, लेकिन तीर्थ में रहने पर और अपने घर में रहने पर उनमें कोई अंतर नहीं होता। तीर्थ में यदि तीर्थ के नियम से रह लिया जावे तो देवता को दर्शन देने में बिल्कुल देर नहीं लगती, लेकिन उस नियम के साथ कथा में बैठा हूँ, पंचपात्र लिए हूँ। ये जब में आप बैठते हैं तो पानी की लुटिया रख करके बैठिए।
तो बीच में उबासी आई है तो मुंह में पानी डालना पड़ेगा। माला जपते जपते बीच में आप बोले हैं तो मुख में पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। जल का पंचपात्र इसको बोलते हैं। और ये लेके जाइए, आसन लेके जाइए, माला झोली लेके जाइए और चंदन रोली लेकर के जाइए, क्योंकि भाल सूना है तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माथे पर लगा हुआ चंदन, तिलक, रोली बहुत बड़े, बहुत कोटाई करता हूं मालूम है। हाँ, इधर आओ, इधर बैठो, आगे इधर बैठ दो, दोनों दोनों आओ यार। क्या खड़ा नहीं होता यार, यहाँ बैठ जाओ और आगे यार, यहाँ आ जा मैदान में। तो ये चीजें आप लेकर के जाइए। ये तो ऐसे लेके चलिए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो तो 8-10 साड़ियां चिन चिन के लेके जाते हो। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे। अरे पूरा का पूरा उसका सेट बना करके। हमने तो ये पढ़ा है कि भाल के ऊपर जो बिंदी लगे उसका या सिंदूरी कलर हो या लाल कलर हो, खून जैसा। आजकल बिंदी का रंग वैसा होता है जैसे रंग की साड़ी होती है, बिंदी में भी मैच मिलता है। पंडित जी महाराज बाथरूम से नहा करके निकले बाहर तो पानी का ही चंदन लगा लें, तिलक लगा लें, एक क्षण के लिए भी माथा सूना ना छोड़ें। यही हिसाब माताओं के लिए है। आपके भाल पर बिंदी होनी ही चाहिए। सब टटोल के देख लो है कि नहीं है, सबके भाल पर बिंदी। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास बेसन की ऊपर वाले शीशे पर या दीवार पर ज्यादा चिपकी रहती। भाल सूना ना रहे। एक बात और मैं बोलूंगा आपको जानकारी ना हो, जो माथे पर जो मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वो गीला नहीं होता, वो सूखा वाला होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी एक फैंसन है, ऐसे चक से लगाएंगी बगल में कोई देख न ले, चिपक करके। तो शादी काय को करी, मीरा बन जाती तो फिर यदि उसको लगाने में लाज तो फिर काय को करी। यहाँ और यहाँ भी नहीं, वैसे सिंदूर वहाँ लगाया जाता है जब नाक का जो आगे का जो टुपुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर, यहाँ। आजकल तो नई फैशन है, आजकल माताएं जेंट्स वाली घड़ियाँ बांधती हैं, बड़ी वाली टप्पू वाली। हाँ, जो पुरुषों वाला काम। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं तो ये पंडाल कल से खाली रह जाएगा। तो हमें तो पंडाल खाली रखना नहीं है। चीजें हैं कुछ अद्भुत। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं लौट आकर के प्रसंग में लेके आ रहा हूँ, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कथा बता तो सुना नहीं रहे हैं, टंच कर रहे हैं। तो मेरी क्या गर्ज पड़ी है, सो मैं ऐसा बोलूंगा। इसमें लिखा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए हैं या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए हैं तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं। तो उसकी बड़ी महिमाएं हैं, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें। फिर जब वो घुल जाए वो शिवलिंग की पिंडी, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दें। उसको घर से बाहर दूर ले जा करके खेत में, वृक्षों में, पेड़ों में डाल दीजिए। अब मुझे तो पता नहीं है कि हैदराबाद में नदी है कि नहीं है। हाँ, पार्थिव पूजा करते हैं तो उसका विधान ये है। इस प्रकार से ये उसका विधान है। 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की माटी बताई गई है शिव पूजा में, पार्थिव पूजा में। सबसे पहले तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। यदि ब्राह्मण मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके लिए मिट्टी सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय पूजा कर रहा है तो उसके लिए मिट्टी लाल रंग की होनी चाहिए। लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें।
उनके लिए लाल रंग की मिट्टी। वैश्य लोग, वणिक, वणिया, तीसरा वर्ण बैठे होंगे आपके बीच में। कौशिक महाराज की कथा हो और वैश्य लोग ना हो, उसमें तो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी कथा में भगवत कृपा से चारों वर्णों के लोग बैठते हैं और हमारी कथा जातिवाद को लेकर के नहीं, हमारी कथा मनुष्यवाद को लेकर के चलती है। कथा में हर व्यक्ति को ये लगता है कि बात में हमारे लिए कही जा रही है। तो ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी। इस पंडाल में एक हमारी बेटी बैठी हुई है, खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी नगर सुना होगा आपने, जहाँ कॉपर निकलता है, धरती में से कॉपर निकलता है, तांवा निकलता है। बड़ी वंदनीय है राजस्थान की माटी। ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थानी लोगों के बीच में कथा कह रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ाई आपकी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो और भी जगह कथा करता हूँ, तो अभी हमारा राजस्थान गौरव से भरा हुआ है, ये मैं बोलता रहता हूँ। यह धरती कॉपर देती है, तांवा देती है। और वहीं की ये बच्ची बैठी है सामने, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी की बेटिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लिख नहीं रहे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। कनिष्ठ वर्ण के लिए काली मिट्टी, 4 प्रकार की मिट्टी है। यदि 4 तरह की मिट्टी नहीं मिल रही है तो ब्राह्मण लोग उसमें श्वेत आटा डाल लें उसमें, या दूध डाल लें, उस मिट्टी को थोड़ा सफ़ेद करें। क्षत्रिय लोग उसमें गेरू डाल लें, गेरू मिलता है बाजार में, या लाल रंग डाल लें उसको। और वैश्य लोग हैं वह उसमें और कुछ पीला डाल दें, कोई पीला पदार्थ डाल लें, उसमें केसर डाल लें, कुमकुम डाल लें, और जिससे वो पीला हो सके उसको वो डाल लें। और कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं वो काले तिल पीस करके उसमें मिला लें, यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो। चारों वर्णों के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन शिव महापुराण में सूत सौनक ऋषियों के बीच में, और इसी बात को नंदीश्वर कार्तिकेय जी महाराज के बीच में